अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं अपने घर से शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं आई थी और घर पे जो है ना काम शुरू हो चुका है। अच्छा, कलर वगैरह का सारा काम और दरवाज़ों की पॉलिशों का काम और कलर चेंजिंग का काम, सारा का सारा काम है ना, ये वाला कलर वाला काम तो सारा का सारा मैंने पापा के हैंड ओवर कर दिया था। माशाल्लाह से अपनी फैक्ट्री का ही कलर लग जाएगा यहाँ तो मैं बिल्कुल बेफिक्र थी कि पापा ही कलर कॉम्बिनेशन कर देंगे और सब कुछ पापा जो है ना बिल्कुल एक से बढ़कर एक चीज़ कर देंगे। तो इस चीज़ की तो मैं बिल्कुल बेफिक्र थी। तो पापा ने ये ना छत पे जो सीलिंग का जो काम हुआ हुआ है, फॉर सीलिंग जिसको बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं, इसका सारा पापा ने कलर कॉम्बिनेशन और कलर चेंज करा चुके थे। बाकी अभी जो है ना नीचे की हालत कुछ इस तरह से हो रही है और मैंने सोचा यार ये अभी जो है ना सीलन आ रही है दीवार पे, तो इस वजह से जो है ना इसमें तो कलर कुछ खास टिकेगा नहीं, मतलब कुछ दिन टिकेगा लेकिन दोबारा से वही सीलन तंग करती है। तो यहाँ पर जो है ना फिर ये अंकल आए हुए थे और इन्होंने जो है ना दीवारों के नाप वगैरह ली, क्योंकि दीवारों पे मैं कुछ ना अलग सा काम करवाऊँगी। तो वो भी आप लोगों में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। ज़ैनब की ना शूज़ गिर गया था बाहर, तो तहसीन वो लेने गया हुआ था। किससे मिलना है आपको? जब भी उतरते की खातिर रो रही थी, इसकी चप्पल गिर गई थी, बाहर ही पड़ी थी, अभी रो रही थी, बाहर जा रही थी बार बार। तो हम ज़ैनब को भी साथ लेकर आ गए थे और ज़ैनब अपनी माशाल्लाह से अपनी खाला के घर आई है वही और इब्राहिम तो बहुत खुश होता है यहाँ आकर। बाहर भागते हैं बच्चे वही, क्योंकि बाहर बिल्कुल निकलती रोड है ना, तो मुझे दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो खैर अच्छा, तो यहाँ पर ना कुछ कलर वगैरह का काम चल रहे हैं। दीवारों पे भी कलर कुछ भी नहीं हुआ जो आप लोग मैं अभी दिखा रही हूँ। यहाँ पर जब हम लोग आए ना, दरअसल यहाँ पे दीवारों के साइज़ वगैरह देने के लिए आए थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर मुझे एहसास हुआ यार सबसे पहले तो पंखे लगवा लेते हैं, बाकी काम होते रहेंगे। तो हम लोगों ने दीवारों का जो है ना सब कुछ समझा दिया था और ऑर्डर वगैरह भी दे दिया था। अब ये भी 1-2 दिन में काम हो जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। इसके बाद हम लोग घर आए और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा यार अम्मी मेरे ना सर में तेल लगा दें। तो आज मैं जो है ना अनियन ऑयल लगाऊंगी। अनियन ऑयल के ना फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मैं घर में बनाती थी, लेकिन अभी इतना मेरे पास वक्त होता नहीं है, ज़ाहिर है इब्राहिम के बड़े काम होते हैं, इसलिए अगर आपको अनियन ऑयल के फ़ायदे नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, तो हेयर फॉल के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये वाला ऑयल, क्योंकि कहा जाता है कि अनियन ऑयल के अंदर तो वैसे भी सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा होती है, जो बालों को ना जड़ से मजबूत बनाती है और हेयर फॉल कम कर देती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ना उसको बेहतर करता है, जिससे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अनियन ऑयल के फ़ायदे बता रही हूँ ये मैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि अगर वक्त से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या हो चुके हैं तो अनियन ऑयल का इस्तेमाल करें, या आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। पांचवा फ़ायदा ये कि अगर आपके बाल दो मुंह के हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, पांचवा फ़ायदा ये अगर आपके बाल बेजान, बालों में चमक नहीं है, तो ये बालों में नेचुरल कंडीशनिंग डेटा है इसके अंदर, जिससे बाल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। ये अनियन ऑयल के फ़ायदे हैं भाई। और ये भी फ़ायदा होता है इससे कि अगर सर में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो तो ये उससे भी ठीक करने में, स्कैल्प को साफ़ करने में मदद करता है। तो इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। दो मुंह के बाल हो रहे हैं तो इसको अनियन ऑयल को यूज़ किया करें। आपको चिल्तन प्योर के पेज से बहुत अच्छे इसमें ना मिल जाएगा, मतलब ये इनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है और क्वालिटी तो इनकी होती ही अच्छी है। इसका इस्तेमाल करें आप हफ्ते में 1-2 बार, तो आपको इसके रिजल्ट्स खुद भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। बाकी इसका जो है ना मैं पेज मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको बहुत इजीली चिल्तन प्योर के पेज से इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं अनियन ऑयल लगा रही हूँ, इसके रिजल्ट्स वाकई में बड़े कमाल के होते हैं। दूसरा ये कि ये हेयर फॉल को भी रोक देता है। तो आप चिल्तन प्योर के पेज से मंगवा लें। इनका ऑयल जो है ना काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं इनके पेज पे, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं खैर सर में लगाने के लिए। तो उसके बाद जो है ना मैंने सर में मालिश वगैरह करवाई और फिर बाल वाल सुलझा के, चुटिया वगैरह बांध के, फिर अच्छे से मैंने पोनी टेल कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से उनको लपेट के फिर मैं अब जा रही थी यहाँ पर बाहर अपने पापा मम्मी के साथ। और हम लोगों ने सोचा कि चलो, हम लोगों ने वैसे ही घर की तमाम सारी चीज़ों का ऑर्डर दे दिया है, कलर वगैरह भी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे से। और उसके बाद जो है ना अब हम लोगों ने कुछ घर का सामान लेना था। अच्छा हुआ यूँ कि हम लोग थोड़ा निकलते निकलते लेट हो गए थे और ट्रैफिक भी जाम हुआ था, तो वैसी मार्केट, इन चीज़ों की जो मार्केट होती है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मीन्स के तकरीबन 8:30-9 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मुझे मेरे घर के लिए ना एक एक चीज़, मतलब मैं इसकी चेंज करवा दूँगी। मीन्स के ये सिंक वगैरह, बेसन और सारी तकरीबन चीज़ें नई नई लगवाऊँगी और कलर वगैरह सारी चीज़ें मैं टिप टॉप करवा दूँगी इसको ना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर में गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा यार घर के लिए पंखे लेने चाहिए ताकि
घर में काम जो वर्कर करें उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो, और बाकी हम भी आएँ तो हमारे लिए भी आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो गर्मी हो रही थी इसलिए। तो खैर हम अभी जा रहे थे फ़िलहाल पंखे लेने के लिए। तो पंखे मैंने जो काउंट किए थे वो तकरीबन 4 पंखे आने थे घर के लिए, लेकिन लाउंज जो है ना माशाल्लाह से मेरा बड़ा है, तो उसमें 2 पंखे लगेंगे और बीच में फ़ानूस लगेगा। तो फ़ानूस हम लोग फिर कभी देख लेंगे, क्योंकि वो कहीं और से मिलेगा खैर। लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो अभी मैं पंखे ले लेती हूँ और सिंक ले लेती हूँ, और बाकी ये जो है बेसन वगैरह जो होता है वो पूरा सेट आता है उसका। माशाल्लाह से अभी अम्मी का नया घर बना है, तो अम्मी काफ़ी सारा सामान वगैरह अम्मी ने अपने घर में नया नया लगाया है, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ों का मुझे आइडिया हुआ है। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी पूरा सेट इस तरह से ही ले लूँगी, और मतलब कुछ इस तरह से कर लेंगे। लेकिन जैसे हम लोग मार्केट गए ना, कपड़ों वगैरह की मार्केट तो खुली हुई थी भाई, बहुत माशाल्लाह से ख़वातीन अपनी शॉपिंग वगैरह कर भी रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ गए थे पंखे की दुकान पर, और यहाँ पर ना इतने कोई ज़बरदस्त प्यारे प्यारे पंखे मिल रहे थे। ये छोटू सा पंखा भी मिल रहा था भाई 4 पंखड़ियों का, और ये चलने में तो ऐसा था भाई मतलब जैसे पता नहीं क्या चल रहा है। और ये देखिए कितना कोई खूबसूरत लग रहा है, मतलब इस पंखे पे तो मेरा दिल आ गया था, लेकिन मैंने बोला यार इसको मैं लगाऊंगी कहाँ ना। तो खैर मुझे तो सिंपल ही चाहिए थे, मैं इनकी ज़्यादा इन पे गई नहीं। अच्छा ये जो डायमंड वाला पंखा था इसके अंदर से पंखड़ियाँ निकलेंगी भाई, और ये 5 पंखड़ियों वाला था कुछ इस तरह से। ये था भी बड़ा महंगा, तकरीबन 19-20 हज़ार का पंखा था ये। मैंने बोला नहीं यार मुझे सिंपल सा चाहिए, ताकि जो है ना मैं अपने लाउंज में और अपने कमरे वगैरह में लगा सकूं। दूसरा ये कि फिर ना वहाँ की मार्केट वगैरह बंद हो रही थी, तो फिर हम लोग दूसरी मार्केट में जाना था। अच्छा जी, दूसरी मार्केट जाने से पहले ना हमारा दिल करने लगा कि यार शहर आए और हलीम ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम लोग कोज़ी हलीम आ गए थे, यहाँ हम लोगों ने हलीम खाए, एक एक 2-2 प्लेटें। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने वापस जाना था अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने के लिए। हम लोगों ने हलीम खाया और नान खाए, भाई क्या ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा गरम गरम हलीम काफ़ी दिनों बाद खाया, मज़ा आया। वैसे ही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जब इनको लेने जाओ ना, फिर इनकी जब प्राइस देखो यार, ये इतनी इतनी सी महंगी महंगी मिल रही चीज़ें। मतलब एक देखा जाए ना, हम पंखे को इतना हम वैल्यू नहीं दे रहे होते, हम बस बटन चलाते हैं और चला कर बैठ जाते हैं। हम कभी इसकी वैल्यू समझ नहीं पाते कि अगर ये पंखा ना हो तो भाई कमरे में बंदा बैठ भी नहीं सकता, मतलब बंदे की सांस ही नहीं आ रही होगी। दूसरा ये कि इनको जब लेने जाओ तो यार इतने मतलब आप समझो कि बंदे के दिमाग चकरा जाए कि ओ भाई साहब यहाँ तो बहुत कुछ है देखने को। तो अभी आप लोगों को मैं मार्केट दिखाती हूँ, और अभी मैं खुद भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से पंखे पसंद किए, और कौन कौन से कमरे के लिए कौन कौन से कलर, और कैसे कैसे पंखे मिल रहे थे। खैर वो सब कुछ दिखाती हूँ, अभी चलते हैं आगे। खैर यहाँ पर हम लोगों ने हलीम खाया, हलीम खाने के बाद हम लोग आ गए थे अब दूसरी मार्केट में। ये मार्केट थोड़ा सा जो है ना देर से बंद होती शायद, तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा यहाँ पर नहीं इन्होंने गोल गोल प्लेटें लगाई हुई थी, और इस तरह से देखकर ना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं भाई साहब से पूछ रही थी कि भाई आप ये बताएं इस पंखड़ी की जो है ना कलर किस तरह के, इसकी पंखड़ी किस कलर की है। तो उन्होंने कहा कि जो है ना बाजी अब सारी पंखड़ियाँ ना सादी और वाइट में आती हैं या ब्लैक में आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस हल्का फुल्का जो है ना डिज़ाइन बना हुआ होता है, लेकिन अब वो वाले डिज़ाइनिंग फुल प्रिंटेड जो है ना वो पंखड़ियों के फैशन अब गए, उसका दौर गया। ये 5 पंखड़ियों वाला जो है ना मुझे पंखा बड़ा अच्छा लग रहा था। ये 5-5 पंखड़ियों वाले जो थे ना तकरीबन 18-19-20 हज़ार तक की रेंज में थे, लेकिन मुझे 5 पंखड़ी वाले चाहिए नहीं थे दरअसल, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है यार 3 पंखड़ियों वाले ना काफ़ी तेज़ हवा देते हैं, तो इसलिए मेरा ज़्यादा जोर 3 पंखड़ियों वाले पे ही था। बाकी इस कैटलॉग में देखा कि 4 पंखड़ियों वाले जो है ना वो पंखे भी थे, 4 पंखड़ियों वाले। मैंने बोला यार क्या क्या चीज़ें आ रही है। खैर मैं कभी पंखे लेने गई नहीं भाई, इसलिए मुझे इन चीज़ों का कोई आइडिया है नहीं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह से अपना घर हुआ है और अपने घर में लगाने की तौफीक हुई है, तो फिर आइडिया हो रहा है कि अच्छा 4-5 पंखड़ियों वाले भी पंखे होते हैं भाई, इस तरह से भी सीन है। तो खैर यहाँ पे मैं इब्राहिम को भी साथ लेकर आई थी अपने, और सारा मेरा जोर इसमें था कि भाई AC/DC वाले चाहिए जो बैटरी पे भी चल जाएं, और तकरीबन जो है ना वो इतना वोट वगैरह भी ना लें। तकरीबन AC/DC लिए मैंने सारे के सारे पंखे ना। तो ये मुझे पसंद आया था, एक जिस पे ये रेड ट्रायंगल बना हुआ है, ये ग्रे वाला पसंद आया था, ये वाइट वाला पसंद आया था। मैंने दुकान वाले भैया से बोला कि भाई आप ये इनको पैक करें, मैं ATM से पैसे निकाल कर तो आ जाऊँ। पैसे मेरे पास है नहीं, मतलब अकाउंट में पड़े हैं वो तो मैं ये जो है ना फिर ATM से पैसे निकालने के लिए गई, तो वहाँ पर जो है ना फिर मुझे दूसरी दुकान एक और नज़र आई। तो हमने सोचा कि चलो 2 पंखे वहाँ से ले लिए, तो बाकी के पंखे यहाँ से ले लेते हैं। ये इतनी बड़ी सारी दुकान थी यहाँ पे, तो पंखे ही पंखे, पंखे ही पंखे, पंखे ही पंखे, बहुत सारे पंखे थे। और मैं बिल्कुल जो है ना ऐसा दिमाग घूम रहा था कि यार क्या करूँ, कौन सा लूँ। इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे यार, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में ही ना
बहुत बड़ी दुकान थी भाई साहब ये, तो इसलिए तो डिज़ाइन भी बहुत सारे थे इनके पास। लेकिन बाद में ट्विस्ट ये आया कि उन्होंने कहा भाई AC/DC वाले तो बस ये वाले हैं, और इसके अलावा जो है ना वापडा पे जो चलेंगे, मतलब बिजली पे जो चलेंगे ना, वो ये वाले हैं। मैंने बोला ये आपने अच्छा बता दिया, ताकि मेरे पास भी ऑप्शंस अब कम हो गए हैं और मैं इनमें से ही अब पसंद करूँ। तो ये वाला पसंद आया मुझे एक। फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे और दिखाए पंखे। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा भाई साहब। मुझे तो वो मतलब उनकी जो दुकान पे भी लगा हुआ था ना, उनका जो खुद का जो चल रहा था पंखा, मुझे वो भी पसंद आ गया था। मेरा उन्होंने कहा बाजी ये तो हमारा बहुत पुराना पंखा है, ये हमारी दुकान का है। मैंने कहा ओ अच्छा मतलब इतना दिमाग उलझ गया था, इतनी बड़ी दुकान सारी और इतना सारे पंखे, और अलग ही तरीके से इन्होंने सारे डिज़ाइंस करके लगाए हुए थे। मतलब एक पूरा पंखे की पंखड़ी के साथ लगाया हुआ था कि बंदे को पूछना नहीं पड़ रहा था कि भाई इसकी पंखड़ी किस कलर की है। तो बस ये है, अपने घर की शॉपिंग करते हुए ना इंसान को एक खुशी एक अलग हो रही होती है दिल में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रही थी कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया। दूसरा ये कि अपने घर में लग रही चीज़, तो इसका कोई वो नहीं था कि मैं चीज़ सस्ती लूँ या कोई चीप क्वालिटी की ले लूँ। तो मुझे था कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लूँ, और पैसे अगर मतलब अगर खर्च हो भी रहे हैं तो नो इशू भाई, अपने घर में लग रही चीज़, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने अम्मी से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पूछा कि अम्मी कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी आपको पता है घर की बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों से इंस्टाग्राम पर सवालात करूँगी, और आप लोग मुझे प्लीज़ इसका एडवाइस दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह से अभी मैंने जो है ना अपना खुद का घर जो है ना वो तो मेरा पहली बार ही हुआ है, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का कुछ खास आइडिया नहीं है। मैं खुद मार्केट में अब शॉपिंग करने जाती हूँ तो मज़ा भी आता है और कंफ्यूज भी रहती हूँ कि यार इनसे सवालात क्या करने हैं इस बारे में, इसको लेकर ना। तो खैर पापा जो है ना इब्राहिम को लेकर कार में बैठे हुए थे, और क्योंकि गर्मी भी हो रही थी ना इसलिए। तो यहाँ तो वैसे भी मैं ना ATM के में पैसे निकालने के लिए आई थी, थोड़ी सी दूर थी ATM, लेकिन बीच में ये दुकान पड़ गई तो हम लोग यहाँ ही बैठ गए थे। अच्छा हुआ यूँ कि हमें यहाँ से बस 2 पंखे लेने थे, क्योंकि 2 पंखे के ऑर्डर तो हम ऑलरेडी पैक करा चुके थे उनको। तो यहाँ पर जो है ना मुझे ये पंखे पसंद आ रहा था जो अभी मेरे हाथ में है, और दूसरा जो अंकल के हाथ में वो मुझे पसंद आया। तो गलती ये हुई कि मुझे 5 पंखे लेने थे, लेकिन मैंने 4 ले लिए। खैर कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो फिर दोबारा से ले लेंगे। अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी लेकिन मार्केट बंद हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है ना फिर हम तहसीन को लेकर आएंगे और उससे चीज़ें पसंद करवाएंगे, क्योंकि उसकी पसंद बड़ी अच्छी है इसलिए। दूसरा ये कि मुझे भी हेल्प हो जाएगा। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा बेस जो है ना सारी की सारी आप लोगों ने पूरे घर का एक ही कलर रखना है, किसी भी दीवार को किसी भी रंग का नहीं करना कि ये दीवार वो वाली ये दीवार वो वाली। खैर वो तो दीवार अलग तरीके से बनेगी वो बनेगी, लेकिन जो कलर होगा वो पूरे घर में एक ही कलर करवा रही हूँ। दूसरा ये कि मतलब मैंने अपने पापा से कहा है कि आप ना जितना लाइट कलर हो सके, मीन्स के जितना वाइट शुगर वाइट होता है या कैंडी वाइट होता है, बहुत सारे वाइट होते हैं भाई। तो मतलब मैंने पापा को शेड कार्ड में से वो दिखा दिया था, अपनी चॉइस बता दी थी। तो पापा ने वैसे कहा था कि भाई बेफिक्र रहो, लेकिन पापा ने मेरी पसंद फिर भी पूछी थी कि भाई बता दो क्या कैसा चाहती हो, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा था पूरे घर को ना एक ही कलर में रखना है। अब मैं चाहती ना तो मैं अपने पापा को जैसा कहती ना पापा वैसा कर देते, जाहिर है क्योंकि माशाल्लाह से अपनी ही कलर की फैक्ट्री है। तो मैं अगर उनको कहती ना कि ये वाली दीवार पिंक होनी चाहिए, ये वाली दीवार ऑरेंज होनी चाहिए, तो वो कर देते। लेकिन मुझे ये मल्टी कलर्स वाकई में बहुत ज़्यादा चीप लगते हैं। तो खैर यहाँ से फिर हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह करी। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं लाइट कॉम्बिनेशन में जाऊँ, ठीक है। बाकी जो किचन की कैबिनेट्स हैं ना वो ब्राउन में हुई हुई हैं अभी फ़िलहाल। मैंने सोचा है कि इनका भी कुछ ना कुछ करते हैं, देखें या तो मैं इसका शीट्स जो है ना सारी चेंज करवा देती हूँ किचन कैबिनेट्स की, और इसको जो ना ग्रे या वाइट बेस में लेकर जाते हैं। लेकिन अभी मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, पहले सारे के सारे काम हो जाए, अभी बहुत खर्चे पड़े हैं, फिर बाद में देख लेंगे जो भी कुछ है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मुझे पंखे पसंद आ गए, लेकिन वही बात है कि भाई हमें तो ATM में पैसे निकालने जाने थे। फिर हम लोगों ने वहाँ से पैसे वगैरह निकाले, फिर हम लोग दोबारा इस दुकान पर आए, अपने जो है ना पंखे उठाए और फिर हम लोगों ने वो गाड़ी में रखवाए। यहाँ पे ये जो वाले पंखे लगे हुए हैं, ये 5 पंखड़ी वाले पंखे लगे हुए हैं, ये इतने बड़े बड़े सारे जो लगे हुए हैं इनका एक अलग ही सेक्शन बना हुआ था। मैं यहाँ पर आई, मैंने बोला भाई ये कैसे पंखे हैं, ये क्या है। उनका ये 5 पंखड़ी वाले, ये वाला पंखा पसंद आया था, ये मैंने पैक करवा लिया। तो बस ऐसे ही मैं आइडिया लेते रहती हूँ मार्केट से भी कि भाई अभी क्या रेट चल रहे हैं शीट वगैरह के, और क्या है क्या नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप जितनी अच्छी क्वालिटी पे जाते हो, जितनी अच्छी आपको चीज़ चाहिए होती है, उसके पैसे उसी हिसाब से बढ़ते रहते हैं, वही वाली बात है। लेकिन अभी खैर देखो क्या होता है क्या नहीं है।
अभी तो खैर आहिस्ता आहिस्ता बस सोचती रहती हूँ और वही वही बात है, ये सोचो कुछ होता कुछ है। तो ऐसा है भाई, ज़्यादा सोचना भी इंसान के लिए कभी हानिकारक हो जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे लाइट कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी ब्लैक थी सारी पंखुड़ियाँ। मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए था क्योंकि उस पर सारी मिट्टी वगैरह लग जाती है, इसलिए फिर मैंने बोला ब्राउन ही दे दो। ब्राउन की वाइट थी इसलिए वो ले लिया। अरे भाई साहब, अभी बहुत सारा सामान लेना था, लेकिन हुआ यूँ कि दरअसल ये वाली मार्केट हो जाती है 9 बजे बंद, ठीक है ना। नहीं अम्मी, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। रश इतना हो रहा है, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? उधर कट पे। अरे इधर ही खड़ी है, सामने कट है ना, इधर खड़ी है। ये लो अम्मी, पैसे गिनो। खैर अल्लाह का शुक्र है, चलो ये काम तो हुआ। मतलब आज के दिन हमने तकरीबन 3 कामों को निपटा लिया अपने। एक तो पंखों का काम हुआ, दीवार का साइज़ वगैरह दिया, ये काम भी शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी छत वगैरह का भी काम जो है ना वो हो चुका है ऑलमोस्ट। बाकी और जो काम रह गए हैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ सारे साथ खैरियत के साथ हो जाए। बाकी बस आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि अपने सारे कामों को मैं खुद ही मैनेज करती हूँ और मैनेज करती आई हूँ, और ये भी सारे कामों खुद ही देखने हैं जो भी है। तो बाकी बस आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग, और पता नहीं आँख में क्या चला गया था भाई। खैर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।